कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की इच्छा देवताओं से भी टाली नहीं जाती। और 4 बेटों को झाड़ू पोछा करके पाल देती है एक माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, पाली नहीं जाती। गौ कथा के बीच में एक प्रसंग मुझे याद आ गया। एक विधवा स्त्री थी जिसकी एक आंख खराब थी, जीने का एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा। मेहनत मजदूरी करके अपने पेट पर पत्थर बांध के भूखी प्यासी रहकर अपने इकलौते बेटे के लिए हर खुशी जुटाने का प्रयास वो मां करती। दिन रात मेहनत करती, कई कई घरों में जाके झाड़ू पोछा करती, लेकिन अपने बेटे को हर खुशी देने का प्रयास करती, वह हर गम से बचाने का प्रयास करती। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे लगने लगा कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कानी का बेटा कहते हैं, तो उसे बुरा लगने लगा। और जब वो 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंचा, उसके मित्र उससे मिलने हेतु उसके घर आते, तो एक दिन तो उसने अपनी मां को बोल ही दिया, मां जब मेरे मित्र मेरे यार दोस्त मुझसे मिलने के लिए आए तो कृपया आज कमरे से बाहर ना निकला करें। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे जब कोई कानी का बेटा कहता। अपनी मां से उसे कुछ हे दृष्टि से देखने लगा अपनी मां को। मां ने कहा ठीक है बेटा। जब भी उसके दोस्त आते वो मां अपने आप को एक ही कमरे में बंद कर लेती, घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उसकी एक आंख खराब थी और वो भी नहीं चाहती थी कि ये दुनिया वाले उसे कानी का बेटा कहें। धीरे धीरे वो बाहर पढ़ने के लिए चला गया, शहर में पढ़ने के लिए चला गया। अब तो कई कई वर्ष में आता उच्च स्तर की पढ़ाई करने लगा। वो मां पूरे गांव में डिंडोरा पीटती कि मेरा बेटा बहुत अच्छा अधिकारी बन के आएगा, मेरे सारे दुख को दूर करेगा, मेरे सारे कष्टों को मिटा देगा। गांव वाले कहते कि नहीं, तेरा बेटा बदल चुका है, हम उससे मिलके आए शहर में। अरे वो सारी बातें करता, दुनिया की बातें करता, लेकिन तेरी बात तो करता ही नहीं है। उसने कहा ना ना ऐसा नहीं है, मेरा बेटा आएगा। कुछ दिन बाद एक गांव के व्यक्ति ने सूचना दी कि माताजी आपके बेटे ने तो शादी कर ली और आपको बुलाया भी नहीं। मां को धक्का सा लगा। मां कहने लगी कोई बात नहीं, वो भूल गया होगा, अब वो अधिकारी बन गया है ना, लेकिन जब उसका बेटा होगा तो मैं अपने पोते को खिलाने के लिए शहर में जरूर जाऊंगी। कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति और आया और कहने लगा कि आप दादी बन गई हैं, आपके लड़के पर एक लड़का हुआ है, उसकी घरवाली ने पुत्र को जन्म दिया है, उसने आपको अब भी नहीं बुलाया। उसने कहा कोई बात नहीं, ध्यान ना रहा होगा, लेकिन जब कुआं पूजन होगा मुझे तब वो जरूर बुलाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति आया, कहने लगा माताजी आपका बेटा तो विदेश में चला गया, आपको बताया ही नहीं। और वो मां टूट चुकी थी अंदर से। बस बेटा विदेश में चला गया, उस आघात को सह न पाई, स्वर्गवास हो गया, मर गई वो मां। वो बेटा अमेरिका में सेटल हो गया, अपने बीवी बच्चों में मस्त हो गया। लेकिन एक दिन टेलीविजन पर आस्था चैनल उसने खोल रखा था और कोई कथा प्रवक्ता माँ और बाप की महिमा का बखान कर रहा था, तो अचानक उसे याद आया वह तुझे भी माँ ने जन्म दिया है। जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो आदमी थोड़ी देर के लिए सोचे, लेकिन सोचता जरूर है। वो कहने लगा माँ से मिलना चाहिए। उसे महसूस हुआ, उस प्रवक्ता की बातों को सुनकर, वचनों को सुनकर उसको महसूस हुआ माँ क्या होती है। पिता तो तूने देखा ही नहीं, अरे उस माँ को तू गांव में छोड़ आया,
अचानक उसने टिकट कराई, गांव में आया, लेकिन गांव के लोग देखकर उसे मुंह फेरने लगे कि ये तो वही है। वो आया तो देखा घर पर ताला लगा हुआ है। गांव वालों से पता चला कि मां तो अब दुनिया में नहीं रही। बस पैर रुक गए, अपने आप को संभालकर ताले को तोड़ा। अंदर गया तो अंदर कुछ सामान नहीं मिला, केवल वो बोल देते हैं ना गूदड़ी, एक गूदड़ी मिली। उसमें मुंह देखकर वो रोने लगा। अचानक कुछ आवाज हुई, उसने देखा कि इसके नीचे कुछ रखा हुआ है। एक पत्र रखा हुआ था, वो पत्र उसकी मां ने लिखा था और उस पत्र को वो पढ़ने लगा और उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटे, जब तक तुझे यह पत्र मिलेगा तब तक शायद मैं दुनिया में नहीं रहूं, लेकिन जिस खराब आंख की वजह से तू जिंदगी भर मुझसे ईर्ष्या करता रहा, हे दृष्टि से मुझे देखता रहा, वो मेरी आंख बचपन से खराब नहीं थी। बेटे, जब तू छोटा सा था तो एक बार खेलते समय एक नकूली वस्तु तेरी आंख में लग गई थी और तेरी एक आंख खराब हो गई थी और डॉक्टरों ने कहा था यदि कोई इसे अपनी एक आंख दे दे तो ये जीवन भर देख सकता, वरना एक आंख से इसे दुनिया काना काना कहेगी। बेटे, जो तेरी दाईं आंख है वो मैंने तुझे दी थी, क्योंकि तेरा पिता तो दुनिया में था नहीं, दूसरा कोई था नहीं, वो आंख मैंने तुझे दी थी। और जो तेरी दाईं आंख है उसे संभाल के रखना। मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन तेरी दाईं आंख से मैं दुनिया को देखती रहूं। लेकिन आज वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं उस मां। कहीं आप भी तो उसी राह पर नहीं जा रहे हैं? आज मौका है, माँ बाप आपके सामने हैं, उनकी सेवा कर लीजिए। पता नहीं किस क्षण उसकी आंखें बंद हो जाएं और आप पछताते रह जाएं जैसे वो बेटा पछता रहा था। आइए, इन कलयुग के बेटों के ऊपर एक भजन इस गौ कथा में मुझे याद आ गया, मैं आपको सुना देता हूं। जवानी में कर ये खता क्यों रहे हो, जवानी में कर ये खता क्यों रहे हो, बुढ़ापे में माँ को सता क्यों रहे हो, बुढ़ापे में माँ को सता क्यों रहे हो, जवानी में कर ये खता क्यों रहे हो, जवानी में कर ये खता क्यों रहे हो, बुढ़ापे में माँ को सता क्यों रहे हो, बुढ़ापे में माँ को सता क्यों रहे हो। जय हो। जिसने पगल तेरे तन को लहू से था सींचा, जिसने पगले तेरे तन को लहू से था सींचा, आज तूने उसके मुंह से निवाले को खींचा, आज तूने उसके मुंह से निवाले को खींचा, माँ की रोटियों को गिन गिन
बुढ़ापे में माँ को सता क्यों रहे हो, बुढ़ापे में माँ को सता क्यों रहे हो। माँ का मूल्य क्या होता है? वैसे तो माँ अनमोल होती है, लेकिन माँ का मूल्य, माँ की कीमत उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। जन्म नहीं देती तो रोती नहीं माँ, जन्म नहीं देती तो रोती नहीं माँ। मूल उनसे पूछो जिनकी होती नहीं माँ। ये उनसे पूछो जिनकी होती नहीं माँ। जिस पे तुम खिले वो काट लता क्यों रहे हो, जिस पे तुम खिले वो काट लता क्यों रहे हो। बुढ़ापे में माँ को सता क्यों रहे हो, बुढ़ापे में माँ को सता क्यों रहे हो।
सता क्यों रहे हो। ओ जवानी में कर ये खता क्यों रहे हो, जवानी में कर ये खता क्यों रहे हो। बुढ़ापे में माँ को सता क्यों रहे हो, बुढ़ापे में माँ को सता क्यों रहे हो। ओ अपनी ही माँ को सता